बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। उसके जो आगे सब टॉपिक्स हैं उसमें लिखा है कंसेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। पहले तो मैं आपको बताता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये कैसे बनता है, रेडिकल किसको कहते हैं, रेडिकेंड कौन सा होता है, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसकी शेप कैसे बनती है। और फिर हम एक्सपोनेंशियल के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट वाली जो फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, रेडिकल वाली फॉर्म कौन सी होती है, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है। और उसके बाद 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कन्वर्जन होगी रेडिकल जो फॉर्म है उससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से वापस रेडिकल फॉर्म के अंदर, इनकी कन्वर्जन्स हैं। तो हम 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और साथ इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल के कोई हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं जैसा 10 रेज़ टू पावर 2 एंड दिस इज़ इक्वल टू 100। अब इसमें जो बेस है ये वाली, ये बेस है, इसको अगर मैं नाम दे दूं x का, ठीक है, ये x है, और इसके ऊपर जो पावर है 2 उसको मैं n का नाम दे दूं ये, और दूसरी साइड पे जो जवाब आ रहा था उसको मैं a का नाम दे दूं ऐसे, ठीक है। अब देखें ये वाली चीज़ तो बेस होगी, ये वाली चीज़ पावर होगी, और किसी बेस की पावर लेने से ये उसका जवाब आ गया ऐसे। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है इसमें x n के नीचे है तो n की बेस है, लेकिन इस a की क्या लगती है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि x इज़ nth रूट ऑफ a। क्या बोलेंगे, x इज़ nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, यानी दूसरी साइड पे जो रकम आ रही होगी उसका पावर जितनी होगी उतना रूट होगा। अब देखें अगर मैं इस चीज़ को लिखूं तो मैं लिखूंगा 10 इज़ सेकेंड रूट रूट ऑफ a मीन्स जो दूसरी साइड पे रकम है ऑफ 100। क्या मतलब इस चीज़ का, अब ये जो ऊपर एग्जांपल लिखी हुई है इसको अगर मैं यूँ लिख दूँ इस तरह से, जो कि हम बेसिक अपनी क्लासेस के अंदर करते हैं 6वीं 7वीं 8वीं के अंदर, कि इधर 10 की पावर 2 है, इस पावर 2 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे मैं इधर जज़र ऐसे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो इसे जज़र अप्लाई करने से हुआ क्या, ये वाली जो चीज़ थी लेफ़्ट साइड पे आ रही स्केयर, ये कैंसिल हो गया और इधर बन गया 10, और दूसरी साइड पे क्या आ गया 100, ठीक है। और ये जो जज़र है इस जज़र को हम यूँ भी लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो देखें ये क्या बन गया, ये बन गया वही बात जो ऊपर लिखी है कि x इज़ nth रूट ऑफ a। तो इस चीज़ को देखें ये बन गया 10 इज़ सेकेंड रूट, ये नीचे आया हुआ 1/2 रूट ऑफ 100, ये बन गया। इस चीज़ को बोलेंगे कि ये बेस तो उस वक्त होगी जब पावर के नीचे है, लेकिन जब हम पावर शिफ्ट कर देंगे उसको ख़त्म कर देंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे जज़र लेके या वट जो भी हम प्रोसेस करेंगे, तो होगी तो बेस, लेकिन उस बेस का नया नाम क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ये जितनी पावर होगी उतना रूट बन जाएगा बस। तो उसको कैसे कहेंगे, बेस इज़ nth रूट ऑफ a। ये बात थी nth रूट के बारे में, और ये उसकी एग्जांपल आ गई। एक एग्जांपल और हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 की पावर 3। अब 8 की पावर 3 का मतलब क्या है, 8 ज़रब 8 ज़रब 8, इसको ज़रब अगर मैं दूँ और या 8 ज़रब 8 64, कैलकुलेटर पे भी हम इसको चेक कर सकते हैं, 8 ज़रब 8 ज़रब 8 तो ये आ गया 512।
ठीक है। अब देखें, अब ये इधर तो बेस है, लेकिन हम क्या कहेंगे कि 8 इज़ थर्ड रूट ऑफ 512। उसको दूसरी तरीके से लिखें तो देखें, इधर 8 की पावर 3 है और इधर है 512 ऐसे। तो हम क्या करें, इसको 3 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ पे क्यूब रूट ले लेंगे ऐसे, 1/3 पावर से दोनों साइड पे 1/3 पावर लेने से अब होगा क्या, ये कैंसिल हो गया और ये सिंपल बन गया 8 और दूसरी साइड पे आ गया 512 1/3। अब इसको क्या बोल पढ़ेंगे कि ये जो इधर नीचे था तो बेस, लेकिन अब ये क्या बन गया, ये nth रूट बन गया। n की वैल्यू क्या है, 3 है, तो ये थर्ड रूट बन गया किसका, 512 का। तो ये बन गया 512 का थर्ड रूट विच इज़ 8। ठीक है, इसको nth रूट कहते हैं। और दूसरी बात जो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं रेडिकल। अब ये जो आपको जज़र का निशान नज़र आ रहा है, इसको, इस निशान को कहते हैं रेडिकल। ठीक है, ये जज़र का जो निशान है ये, दिस इज़ रेडिकल, रेडिकल साइन। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेडिकल साइन किसको कहते हैं। ये वाला जो साइन होगा दिस इज़ कॉल्ड रेडिकल साइन, और उसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज़ कॉल्ड रेडिकेंड। और अगर मैं इसको एरो से लिखना चाहूँ आपकी आसानी के लिए तो दिस इज़, साथ में के लिख देता हूँ, दिस इज़ रेडिकल साइन, और ऐसी वैल्यू जो रेडिकल साइन के अंदर आए दैट इज़ कॉल्ड रेडिकेंड। अब देखें, अब ये रेडिकल हो गया, रेडिकेंड हो गया, nth रूट जो पड़ा ये हो गया। अब इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स करते हैं। गो के हमने यहाँ पे मिक्स कर ली है, लेकिन मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि कैसे हम रेडिकल वाली जो शेप होती है उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्सपोनेंट को रेडिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये भी तो पता हो ना कि जो एक्सपोनेंट होती है वो क्या चीज़ होती है। तो आइए एक्सपोनेंट के बारे में मज़ीद, यही लेक्चर जो सामने स्क्रीन पे है इसको एक दफ़ा दूसरे एंगल से डिस्कस करते हैं। ये जो नंबर 1 पे लिखा हुआ 10⁻² = 100, इसमें ये जो कुव्वत नुमाई शक्ल आ गई, तो कुव्वत नुमाई को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो भाईजान जिसके अंदर ताकत नज़र आ रही होगी वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, और जिसके अंदर आपको ताकत की बजाय जज़र की रकम नज़र आ रही होगी, ठीक है, इसको आप कह देंगे रेडिकल शेप। तो ये एक ही चीज़ लिखी हुई थी, ये उसकी एक्सपोनेंशियल शक्ल है और ये उसकी रेडिकल शक्ल है, बस ये फ़र्क है दोनों के अंदर। जिसमें ताकत नज़र आ रही होगी वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और जिसमें ताकत नहीं होगी बल्कि जज़र का निशान होगा, रेडिकल का साइन होगा, उसको आप कह देंगे कि दैट इज़ रेडिकल फॉर्म। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 2.3 एक्सरसाइज का। 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट लिखी है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। यानी जितने भी क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं इनमें जो रेडिकल वाला है उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दें और एक्सपोनेंट वाले को रेडिकल में कन्वर्ट कर दें। बहुत ही आसान है। जैसा कि पहला पार्ट है -64 है, उसके ऊपर आपको रेडिकल साइन नज़र आ रहा है और 3 नज़र आ रहा है। तो ये जो 3 है इसको इंडेक्स कहते हैं, और जो निशान है जज़र का इसको हम बोलेंगे रेडिकल साइन, और जो इसके अंदर -64 है उसको बोलेंगे रेडिकेंड। सो ये एक रेडिकल फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने वाले हैं। सेकंड पार्ट है जो ताकत नज़र आ रही है, इसमें जज़र का निशान नहीं है, सो दिस इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हमने रेडिकल बनाना है। फिर तीसरा चौथा पार्ट है ये भी रेडिकल बनाने हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है। आइए देखते हैं कैसे। जी चारों पार्ट्स लिख दिए हैं, अब हम इन चारों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। जो पहला इसको पार्ट है, जूम इन करें थोड़ा सा करीब करके। अब देखें इसमें रेडिकल का साइन नज़र आ रहा है, और मैं थोड़ी सी वजाहत मज़ीद कर दूं, ये जो रेडिकल का साइन है
ठीक है, एक रेडिकल का साइन हो गया, उसके अंदर जो रकम होती है ये रेडिकेंड होती है, और जो बाहर इस जगह पे आ रही होती है जज़र के साथ, दिस इज़ कॉल्ड इंडेक्स। और जो हम आम जज़र लिखते हैं ऐसे, उसके हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते, लिहाजा वो 2 होता है। सो ऐसा रेडिकल साइन जिसके बाहर इंडेक्स नहीं होता उसका 2 अंडरस्टूड हुआ करेगा। ठीक है, चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए अब हमने क्या करना है, तरीकाकार ये है कि रेडिकल को एक्सपोनेंट में ले जाएं या एक्सपोनेंट को रेडिकल में ले जाएं। हमने इनके जो निशानात हैं वो बदल देने हैं। कैसे, इधर जज़र नज़र आ रहा है, आपने इस जज़र को जब ताकत कुव्वत नुमाई शक्ल या एक्सपोनेंट में लिखना है तो ये ब्रैकेट बन जाएगी। अंदर जो रकम है -64 ये एज इट इज़ आ जाएगी, और जो बाहर इंडेक्स था ये उल्टा होके आ जाएगा। जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं ना, कि ये 3 है, इसके बट्टे में कुछ बटा 1 है ना, कुछ नहीं होगा तो बटा 1 होगा। तो इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो इधर उल्टा करके लिख दें, बस ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख दें 1/3। तो ये कुव्वत नुमाई शक्ल बन गई। इसमें देखें रेडिकल का निशान ख़त्म हो चुका है, और ये जो इंडेक्स था ये उल्टा होके आ गया, रेडिकेंड एज इट इज़ ही आ गया बेस बन के। सो हम कह देंगे कि दिस इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ -64 स्क्वायर रूट, सॉरी क्यूब रूट। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब आ जाएं सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट का जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें देखें, इसमें जज़र नज़र नहीं आ रहा हमें कहीं भी, रेडिकल का साइन नहीं है। तो देखें पावर लिखी हुई है, तो क्या हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते कि यहाँ ब्रैकेट के ऊपर पावर लिखी हुई है? ठीक है ना, अगर ब्रैकेट नहीं लगी हुई, पावर लगी हुई, तो ब्रैकेट हम खुद से कंसीडर कर सकते हैं। अब इस ब्रैकेट को रेडिकल के निशान में कन्वर्ट कर दें, ये लें, और जो अंदर रकम है बेस वो रेडिकेंड बन जाएगा, और जो ऊपर 3/5 पावर है, एक्सपोनेंट है, वो इधर इंडेक्स बन जाएगा। इधर 3/5 है, अब बन जाएगा 5/3। बस ये काम है। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 3 की तरफ अगर हम देखें तो पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल पार्ट नंबर 2 की तरह इसको हल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लें कि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, पावर के लिए लिखी हुई है, हम ब्रैकेट खुद से लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट को कन्वर्ट कर देते हैं रेडिकल साइन के अंदर, और जो अंदर बेस है ये रेडिकेंड बन जाएगा, और जो ऊपर 1/3 है ये 3/1 या अकेला 3 बन जाएगा। सो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, अब रेडिकल फॉर्म में आ चुका है। क्वेश्चन ख़त्म हो गया, और क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी उसमें लिखा हुआ था डू नॉट सिंप्लीफाई, तो हमने इनको सादा नहीं करना, बस यहाँ तक ही रखना है। ये MCQs हैं, मारूजी है। ओके, नेक्स्ट अगर हम पार्ट देखें, पार्ट नंबर 4, तो इसमें भी ब्रैकेट नहीं लगी हुई, ताकत नज़र आ रही है, रेडिकल का साइन नज़र नहीं आ रहा। तो देखें ब्रैकेट को हम कन्वर्ट कर लें इस साइन के अंदर, और जो वाई बेस है यहाँ पे रेडिकेंड बन जाएगा, और जो -2/3 इसकी पावर है वो इधर आके बन जाएगी -3/2 इंडेक्स। और इसी के साथ ही चारों पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 के थे ये ख़त्म हो गए हैं। बस ये काम था। इसको कहते हैं रेडिकल को एक्सपोनेंट के अंदर कन्वर्ट करना, और एक्सपोनेंट को रेडिकल के अंदर कन्वर्ट करना। या उर्दू मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है कि कुव्वत नुमाई शक्ल को रेडिकल के अंदर और रेडिकल को कुव्वत नुमाई शक्ल के अंदर तब्दील करें, और ये हमने कर दिया।